हेलो बच्चों, कैसे हो पढ़ाई चल रही होगी। आज हम एक्सरसाइज फिर से बाय मिस्टेक में हमेशा आई ऑलवेज से एक्सरसाइज हम करने वाले हैं थ्योरम 9.5। इसमें लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और द सेंटर्स। इसमें लिखा हुआ है कि एक सर्कल के अंदर जो दो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो हम इक्वल कॉर्ड्स बना लेते हैं। पहले एक सर्कल को लेके चलते हैं, फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी कि अगर आपको वो कंडीशन दे दे कि नहीं टू सर्कल्स के अंदर ही दिखाइए तो आपको कैसे करना है। तो हमने ये दो इक्वल कॉर्ड्स ऐसे और कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे भी दोनों ड्रॉ कर ली। और जो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये होगा, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर होते हुए होगा और इसका डिस्टेंस इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो जो सेंटर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। तो ये हो गया, इतना आपको गिवन है, इतना ही तो गिवन है। तो नाम लिख लेते हैं ए बी और यहाँ पे लिख लेते हैं सी डी और सेंटर का नाम लिख लेते हैं ओ। तो आप लिखेंगे गिवन में क्या है, गिवन में है टू इक्वल कॉर्ड्स, कौन कौन सी, ऑफ द सेम सर्कल लेके चल रहे हैं तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों इक्वल है। और क्या गिवन है, और आपको और ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर लिख लिया आपने। नहीं भी लिखें तो काम चल जाएगा। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ में है कि जो इक्वल कॉर्ड्स है वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं, यानी कि ओ से लेकर ये वाला जो यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक से आया नहीं है वो, ये O है, ये M लिख लेते हैं, इसका नाम N रख लेते हैं। तो आपको बताना है OM इक्वल्स टू ON, यानी कि इस सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस और इस सेंटर से इस वाले कॉर्ड की डिस्टेंस दोनों सेम है। ये आपको प्रूव करना है। ऑब्वियसली प्रूव करने के लिए आपको इसमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये सही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये मिड पॉइंट से होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जो परपेंडिकुलर होता है ना ये इसको मिड पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मिड पॉइंट में लेके आइएगा। ये हमने इसको मिला दिया और यहाँ पर इसको मिला दिया, इस तरह से आपके पास टू ट्राइंगल्स बन गए। यहाँ पर ये जॉइंट है, टू ट्राइंगल्स बन गए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो सोल्यूशन में देखिए किस तरह से लिखेंगे। सोल्यूशन आपने लिखा इन ट्राइंगल कौन सा, ओ एम बी या बी एम ओ, ओ एम बी लिख लेती हूँ, एंड ट्राइंगल ओ एन सी। इसमें हम देखते हैं कि किस किस को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। अब ये दोनों तो इक्वल हैं, क्यों, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, क्यों, क्योंकि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द एंड विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और दो चीजें हो गई, आपको तीसरी चीज और चाहिए। तीसरी चीज आपको कहाँ से मिलेगी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा उसको देखते हैं। तो सिंस वो पार्ट हमें इक्वल नहीं है तो पहले प्रूफ करना है, तो हम पहले उसको प्रूफ करके चलते हैं। आप लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों, गिवन है, ये तो गिवन है। तो इसका जो हाफ पोर्शन होगा, हाफ ए बी, वो भी इक्वल होगा किसके, सी डी के, ठीक है। ओब्वियसली तो डायरेक्टली आ गया, तो यानी कि ए बी का आधा क्या हुआ, बी एम, बी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी एम। तो इस तरह से भी आप लिख लिया आपने। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी। अब देखिए क्या क्या पता है आपको, आपको पता है ओ बी,
यानी कि ये वाला इक्वल्स टू ओ सी यानी कि ये वाला क्यों इक्वल है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल। ये हो गया। दूसरा आपको पता है एंगल दिस वन M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू 90। क्यों, ये गिवन है क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो 90 डिग्री के एंगल से ही होती है। ठीक है, और क्या आपको पता है, और हमने ये किया जस्ट ऊपर BM इक्वल्स टू CN वाई यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ्ड अबव, क्यों अभी हमने ऊपर प्रूफ किया। बस इस तरह से आपके क्या आया, एक साइड ये एक साइड और ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, वन ऑफ द साइड होने से हो जाता है, तो इसीलिए आप लिखेंगे ट्रायंगल OMB, ट्रायंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC, by which criterion RHS rule, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको हाइपोटेन्यूज जो होता है उसको इक्वल शो करना होता है और वन ऑफ द साइड्स शो करना होता है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल शो हो चुका है, वन ऑफ द दिस साइड वो भी हमने इक्वल शो कर दिया है, और R इज राइट एंगल, तो राइट एंगल तो है ही। तो इस तरह से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो आप बता देंगे कि जो डिस्टेंस है दिस साइड, यानी therefore OM will be equal to ON, why corresponding parts of congruent triangles। इस तरह से ये आ गया, तो therefore ये प्रूफ हो गया कि जो इक्वल कॉर्ड्स है वो इक्विडिस्टेंट होते हैं। अब बात आती है कि अगर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर दे तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक बनाएंगे CD सेम, यहाँ इसका नाम रखेंगे O', फिर हम इसको इससे मिलाएंगे और इसको इस तरह रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे N। ठीक है, चलिए इसको इससे मिला, यहाँ C रख लेती हूँ ताकि नाम सेम आए, तो वही आ जाएगा। आप शुरू में क्या दिखा रहे थे, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या दिखा रहे थे, सॉरी इन दोनों ट्रायंगल्स के आप अंदर क्या दिखाएंगे कि OB इक्वल्स टू O', ऐसे लिखना पड़ेगा। और रीजन में हमने उसमें लिखा है रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, आप लिखेंगे रेडाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट अलग आएगा, और दूसरा ये भी लिखेंगे AB इक्वल्स टू CD, क्यों लिखेंगे कॉर्ड्स ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स गिवन है, तो वो मेंशन हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही आपका डिफरेंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको जो बनाना है वो एक ही ट्रायंगल के अंदर नहीं बनाना है बल्कि दो ट्रायंगल के लिए बनाना है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से ठंडे दिमाग से बनाइएगा, सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है ना। तो होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और पॉसिबल इफ़ यू have time then give me a comment।